स्क्रीन पर। अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल टार्टरिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अग्निशमन का मतलब होता है आग बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हम अग्निशमन के लिए करते हैं। अत्यधिक पसीना को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है? जो आप देखते हैं कि गर्मियों में ठंडा ठंडा कूल कूल पाउडर रहते हैं तो वो पसीना आने को रोकते हैं। उसमें क्या मिला दिया जाता है कि आपके शरीर में ठंडक तो रहती है मिंट के कारण, लेकिन पसीना भी आना बंद हो जाता है, वो होता है बोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, तो अमोनिया का एक गुण है। अगर जलीय विलयन लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसकी कैटेगरी क्या होगी? ये अम्ल होगा या क्षार होगा? कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये तो बेसिक नॉलेज है, कौन लाल को नीला करता है, कौन नीले को लाल करता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल वर्षा का पीएच मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा कण में क्या होते हैं? तो अल्फा कण में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अश्रु गैस, टीयर गैस जो होती हैं उसका घटक क्या है? तो टीयर गैस का घटक है क्लोरोप्रिक्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो टीयर गैस, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन, क्लोरोएसिटोफिनोन इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो कार्ल शीले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, जो प्रकृति में जीवित रहने के लिए बहुत ही उपयोगी गैस है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग बैरियम के क्लोराइड होने के कारण दिखाई देता है। जो भी पटाखे फूटते हैं उसमें हरे कलर की अगर रोशनी दिखती है तो वो बैरियम की उपस्थिति के कारण ही दिखती है। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो मेंडलीव को आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता माना जाता है। आधुनिक चर्म शोधन, चमड़े की जो फैक्ट्रियां होती हैं, तो आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो चमड़े की जो आधुनिक फैक्ट्रियां होती हैं उसमें चमड़े को साफ करने के लिए क्रोमियम का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत ही विषैली होती है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। आमतौर पर वॉशिंग सोडा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है या किसको जाना जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो पूर्तिरोधी के रूप में आयोडोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऑरलॉन, ऑरलॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है? तो ऑरलॉन जो है एक्रिलोनाइट्राइल से बनने वाला पॉलीमर है, रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इन खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका होता है? तो यहाँ ये ऑप्शनल क्वेश्चन था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है क्वार्ट्ज जो है मुख्यतः सिलिका से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके अर्थात सोल्डर में क्या होता है? तो जो सोल्डर होता है वो टिन और शीशे की मिश्र धातु का बना होता है, जो इलेक्ट्रिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो इस ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋणावेशित परमाणु, जिसे आप ऋणायन कहते हैं, में प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो तत्व के परमाणु क्रमांक के से कम जो है ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक ऑक्सीजन परमाणु में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है उसे आप इलेक्ट्रॉन कहेंगे। एक परिभाषा इलेक्ट्रॉन की। एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? तो एक घोल जो है द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है।
एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का काम होता है। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो एक परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो एक हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन एक भी नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो गन्ने से आप एथेनॉल को प्राप्त कर सकते हैं। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बेंजीन को एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता कहा जाता है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो AIN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक AL, माफ करिएगा AI नहीं, ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है। एल्डेहाइड क्या हैं? तो प्रबल लघुकारी एजेंट हैं जिन्हें आप एल्डेहाइड कहते हैं। एसिटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? तो एसिटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय प्रकृति के होते हैं। एस्पिरिन क्या है? तो एंटीपायरेटिक है एस्पिरिन। एम्फोटेरिक उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? तो उभयधर्मी पदार्थ अम्ल भी और क्षार भी दोनों प्रकार से क्रिया करता है। ओजोन का केमिकल रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, O3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन जीवमंडल को किससे बचाती है? तो पराबैंगनी किरणों से ओजोन जो है जीवमंडल को बचाती है। कठोर स्टील में क्या होता है? तो 0.5 से 1.5% तक कार्बन कठोर स्टील में होता है। कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? तो बोसॉन कण का खोज जो है SN बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? तो पारा कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में ही बनी रहती है, धातु होते हुए भी। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप जो है सिलिकॉन की बनी होती है। कांसा किसका मिश्र धातु है? अलॉय है। तो कांसा जो है तांबा और टिन का अलॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग करते हैं? तो कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए रेशा कांच का प्रयोग करते हैं। ऐसा कांच जो प्लास्टिक की तरह व्यवहार करे, कांच प्रबलित प्लास्टिक, इसे रेशे कांच की तरह फाइबर ग्लास से बनाते हैं। कांच उद्योग में लुगदी के रंगहीन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कांच उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है क्रायोलाइट। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला, जिसे आप एयरबैग कहते हैं, उसमें क्या होता है? तो सोडियम एंजाइड भरा होता है वो एयरबैग में, जो धक्का लगते ही साथ अचानक खुलकर आपके लिए सपोर्ट करता है बचने के लिए। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पायरीन के नाम से कार्बन टेट्राक्लोराइड को जानते हैं। काला सोना क्या है? तो काला सोना कोयले को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो आतिशबाजी में रंग जो है स्ट्रोंशियम और बेरिलियम के कारण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अम्ल को बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो टार्टरिक अम्ल को बेकिंग पाउडर के उपयोग में निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उद्योग द्वारा चूने का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं? तो सीमेंट उद्योग के द्वारा चूनाश्म अर्थात चूने का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है और कच्चे माल के तौर पर एल्यूमिनियम उद्योग में बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं। किस एक कमी से दंत क्षरण होता है? तो फ्लोरीन के कारण जो है, फ्लोरीन की कमी के कारण दांत का झड़ना होता है।
किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट अयस्क के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। किस गैस का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस को पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। किस प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो क्रुक्स कांच जो है परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है। किस गैस को मार्श गैस भी कहते हैं? तो मार्श गैस मीथेन को कहते हैं, CH4 इसका सूत्र है। किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? तो TNG जो कि एक विस्फोटक है, इसका नाम नोबल तेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? तो ना चिपकने वाली कढ़ाई, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स वगैरह जो होते हैं उस पर टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है, जिससे कोई भी फूड आइटम उस पर नहीं चिपकता है। किसका उपयोग एक एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग एक एंटी फ्रीज के रूप में करते हैं। किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का पानी जो है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध जो है सड़े हुए अंडे जैसी होती है। किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो है, इनके कारण अम्लीय वर्षा होती है। किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? तो बेकेलाइट के निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है। किसको वुड स्प्रिट भी कहते हैं? तो मैथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। किस गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो किसी गैस का आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प दाब से 2 गुना होता है। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म कौन सा है? तो परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म जो है वो निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल जो है जे थॉमसन के द्वारा दिया गया। किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? तो हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड किसी भी परमाणु रिएक्टर में भारी जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड व एसिटिलीन, इन दोनों को ही फल को पकाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केरल के समुद्री तट को रेत से भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? केरल के समुद्री तट में रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो केरल का जो समुद्री तट है उसकी रेत में थोरियम पाया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। कोयले के किस रूप में प्रतिशत कार्बन का अधिक पाया जाता है? तो कोयले के एंथ्रेसाइट रूप में अधिकतम कार्बन का प्रतिशत पाया जाता है। कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो फिनॉल कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? तो साइक्लोनाइट RDX का एक अन्य नाम है। कौन सा एक द्रव्य प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाता है? तो रेयॉन एक ऐसा द्रव्य है जो प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाता है। कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है? तो क्लोरोबेंजीन तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है। कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण हमारे शरीर के गुर्दे में पथरी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयोग होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस के रूप में प्रयोग करते हैं।
कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? तो सांस लेने के लिए जो सिलेंडर होते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ में हीलियम भरी जाती है, जो गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए कैरी करते हैं अपने साथ। कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्रों से अधिकतर निकलती है? तो मीथेन गैस जो है शहरी क्षेत्र में जहां पर कचरा डंपिंग होता है वहां से सबसे ज़्यादा निकलती है। कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसी वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन के जलने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। कौन सा साबुन के निर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? तो वसा और अम्ल साबुन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। हरित गृह प्रभाव पर ज़्यादा असर कौन सी गैस डालती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव पर ज़्यादा असर डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का सोलर सेल में प्रयोग करते हैं। कौन सा दांत चिकित्सकों द्वारा निषेचक के लिए एनेस्थीसिया के लिए स्थापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को निषेचक के लिए स्थानापन्न के रूप में दंत चिकित्सकों के द्वारा प्रयोग करते हैं। कौन सा पाउडर फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए प्रयोग करते हैं? तो पॉलीकार्बोनेट बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में ऊर्जा निकलती है। कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चंस। आपके लिए हम पर डे अलग अलग टॉपिक के वीडियो लाते हैं। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हमारे चैनल पर दिन भर में 4 वीडियो अपलोड होते हैं। सुबह 6 बजे लाइव क्लास होती है जनरल अवेयरनेस और साइंस की, जो आपको रोज़ अटेंड करने से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज का आपका गेन अप होगा, तो ज़रूर लाइव क्लास अटेंड करें। उसके बाद 10 बजे क्लास मिलती है, शाम को 7 बजे क्लास मिलती है और रात में 10 बजे फिर से लाइव क्लास होती है करंट अफेयर्स की। तो ये 4 क्लासेस का टाइम है, तो आप इन सभी क्लासेस में आ सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे चैनल के होम पेज ऑल एग्ज़ाम गाइड ग्रुप पर आप जाकर खुद भी पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। जो भी आपका कमेंट हो ज़रूर शेयर करिएगा, हम आपके कमेंट का वेट करते हैं। और वीडियो कैसा लगा, कितने क्वेश्चंस आपसे बने, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे भी हैं वीडियो के बीच में, हो सके तो उनका आंसर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए जबरदस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।